सुरेंद्र भैया आइए, हाय का आइए आइए भैया, लाइए 9 वर्ष की मंगलमय बधाई के साथ आप लोग निकलिए। लाइए कुछ माले हमें भी दे दीजिए। राहुल भैया साइड से आइए। दीजिए भाई, एक मिनट चाहिए बस, हम जरा इधर में मंच सुसज्जित कर लें, बस फिर हम आपके लाइए। आइए भाई, इधर आइए, नगर अध्यक्ष जी आइए भाई, नगर अध्यक्ष जी खूब भाग रहे हैं, भाई आइए भाई, पहले नगर अध्यक्ष लीजिए देखिए फोटो नंबर आना है, लाइए माला लाइए। सुनील भाई आइए सुनील खत्म। लाइए नगर अध्यक्ष जी आइए भाई, आइए इधर आइए। ये नगर अध्यक्ष जी को अपना देखिए। आइए असित भाई आइए, आइए आइए अभी रहने दीजिए, कहा उतार रहे हैं। अरे भैया अपने सब हो जाए। अब आप लोग आ जाइए, आप लोग कर लीजिए, अब आ जाइए। आइए बंदी का सम्मान जरूरी है। हो गया, पहना हो गया। भैया ऐसे करा फोटो कर राहुल अब आइए भैया आइए, स्वागत है आपको, सामने देखिए भाई फोटो तो। आओ भाई, हो गया भैया। अरे इधर देखिए, हो गया, पहना दिए। आइए आइए आइए, स्वागत है भैया, स्वागत आप काहे खड़े हैं यार? है। आइए आइए आइए, अरे भैया आप क्यों पीछे हैं? भाई कोषाध्यक्ष जी आइए। जिनके जमीन पे हम लोग खड़े हैं वो कहाँ गए भाई? अरे भाई हमारी नगर कमेटी आगे रहे, पीछे रहेगी तो काम नहीं चलेगा। लीजिए 2022 की करो तैयारी। मंगलपुरा 75 अरे जी को चाहिए। अरे नहीं भाई, क्या बात। नगर कमेटी से नाराज ना होइए आप। अरे तो प्रदेश आ गया ना मनाने के प्रदेश आ लिए। गया। हमारी नेता एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के हम लोग 2022 जिस तरीके से व्यापारियों को सम्मान मिलना चाहिए, अभी तक राजनीतिक दलों के द्वारा या किसी भी तरीके से वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज हम लोगों ने अभी पिछली मीटिंग भी करके किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करके हम लोग कर रहे हैं कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 2022 में अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगा। इसी विषय की एक मंथन बैठक जो है इसी अधिवेशन में तय होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी किस विधानसभाओं में उतारे जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यापारी, पूरे देश में ही व्यापारी जो है सभी राजनीतिक दल को चला रहा है। व्यापारियों की वजह से ही राजनीतिक दलों की साख और ताकत बनी हुई है। निश्चित रूप से व्यापारी का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 2022 में विधानसभा चुनाव प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और इसकी पूर्ण घोषणा जो है हम लोग 2022 के लिए 29 जनवरी को प्रत्याशी कुछ डिक्लेयर भी हम लोग करेंगे। उसी लिए जो है आज हम लोगों का आना यहाँ पर हुआ था। साथ ही कुछ जिला और नगर स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, उसको भी आज कुछ पदाधिकारियों ने इसकी शपथ भी ले रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर के सरकार आज ये सरकार है, किसी भी तरीके से ना व्यापारियों का कोई काम हो पा रहा है। व्यापारियों की दुकानें कोरोना काल में निश्चित रूप से बंद रहीं, बिजली बिल भी सरकार ने माफ़ नहीं किया, ना ही किसी भी तरीके से रियायत देने का काम किया। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो हवाई बन कर के रह गया। हमें लगता है आप लोगों को पूछना चाहिए कि व्यापारियों से सर्वे के माध्यम से पूछे कि कितने लोगों को उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से साथ में व्यापारियों के साथ जो दुर्घटनाएँ हो रही, व्यापारियों के साथ जो हत्याएँ हो रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथ ही आज व्यापारियों की बात करें तो हम किसानों पर भी बात करना चाहते हैं कि किसानों को लेकर के सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। आज 70 किसान मर गए हैं। आज उनके परिवार के लोग, उनके परिवारों में क्या हो रहा होगा
कोई भी सत्ताधारी पक्ष का एक ऐसा आयोजन नहीं किया गया कि उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दे दी जाए। सरकार को ये समझना होगा कि जो किसान है, अन्नदाता है, इस पर जो भी कानून बने उस कानून को किसानों से वार्ता करके उस पर आगे बढ़ाया जाए। इन सभी कानूनों की हम वापसी की भी मांग करते हैं। साथ ही किसानों के साथ बैठ करके, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठ करके नहीं, किसानों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, मंडियों से जुड़े जो व्यापारी हैं उनके साथ बैठ करके उनके व्यूज़ ले करके इस कानून को बढ़ाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार उस कानून को अभी फ़िलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोक करके किसानों की समस्याओं का निस्तारण करके उसको आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसे हम फैसले का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आज सभी समाज में उस फैसले का स्वागत किया है और हम लोग भी कहीं ना कहीं आशान्वित हैं कि व्यापारी किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि किसान जो है, किसान भी एक तरीके का व्यापारी है। जिस तरीके की मैन्युफैक्चर काम, कोई भी चीज़ करने की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, किसान भी तो अपने गेहूं को जो भी उपज हो रही है, धान को हो रहा उसको बोता है, उगाने का काम करता है, पैदा करने का काम करता है, उसके बाद उसकी सफाई करके दुकानों तक ले जाता है, मंडियों तक बेचने का काम करता है। तो निश्चित रूप से वो भी व्यापारी हैं हम लोगों के बीच का। और इस जो समस्या किसानों की है उसमें हम लोगों ने निरंतर उनका सहयोग करने का काम किया है, उनको समर्थन देने का काम किया है। और आपके माध्यम से आज ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस नए वर्ष में सरकार को भी बड़ा दिल दिखाते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों के साथ बैठ करके किसानों के हित को ध्यान रखते हुए ये कानून को बनाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए, आपने कहा है कि 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप किसी दल के भी साथ जा सकते हैं या मतलब? देखिए, हम लोग व्यापारियों की अपनी ताकत होगी, हम लोग किसी दल के साथ चुनाव नहीं लड़ने का काम करेंगे। हम लोग अपनी ताकत पर, व्यापारियों की ताकत पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और भी 2022 में जो हम लोग, अभी राष्ट्रीय कमेटी की हमारी बैठक भी है, उसमें भी बहुत बिंदुओं पर चर्चा होगी। परंतु अभी तक का जो भी हम लोगों का निष्कर्ष है कि सभी राजनीतिक दलों ने व्यापारियों को छला है, व्यापारियों से नोट और वोट दोनों लेने का काम किया है, परंतु किसी भी सरकार ने व्यापारियों को लाभ देने का काम नहीं किया है। अगर ऐसा है तो किसी भी सरकार और किसी पार्टी में बताए कि व्यापारियों को जिस तरीके से व्यापारियों से लाभ सत्ताधारी दल, विपक्ष पार्टियां लेती हैं, कितनी टिकटें विधानसभाओं में अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारियों को पहले दी गई हैं या अब वो देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है सैंपलिंग के नाम पर, प्रदेश सरकार को संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रदेश सरकार के लिए हमारे जिला स्तर पर निरंतर इस तरीके की जो भी समस्याएं आती हैं उस पर कार्य किए जाते हैं, ज्ञापन दिया जाता है। हमारा यहाँ जो सैंपलिंग का चल रहा, कई जिलों पर हमारे बदरुद्दीन जी और सब जिलाधिकारी महोदय से मिले भी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, हमारे सैनी जी, अतीश जी, ये सब लोग मिलकर के 2-3 दिनों के अंदर जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और इस सैंपलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक कराने के लिए उनसे वार्ता करेंगे। मैं भी अभी फ़ोन करके वार्ता करूंगा कि इस पे उत्पीड़न किसी तरीके का व्यापारी का ना हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं व्यापारियों और बनिया का जो मुख्य धारा से हम जोड़ कर जो काम करेंगे। अभी तक बनिया जितने इस सरकार में पीड़ित है, उस पीड़ित के कारण व्यापार मंडल के आप जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस माध्यम से हम ये चाहेंगे कि बनिया तक ये संदेश जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये बनियों का, व्यापार मंडल का, उनके हित में क्या काम करना चाहते हैं। मैंने पहले ही शब्द में कहा, जब तक व्यापारी के पास राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होगा, राजनीतिक ताकत नहीं होगी, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा 402 में विधायक व्यापारी के नहीं होंगे, तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग व्यापारियों के बीच में आकर के प्रत्याशी विधानसभा में उतारेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि पूरा व्यापारी सभी जाति वर्ग समाज का व्यापारी है। 35% देश में व्यापारी है, वो सारा व्यापारी हमारे प्रत्याशियों को वोट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे। तब निश्चित रूप से सरकार और विपक्ष सभी राजनीतिक दल पर दबाव बनेगा कि अगर व्यापारियों को नहीं करेंगे तो व्यापारी स्वयं आज आगे आने के लिए तैयार है। हमारे गाजीपुर के जिला अध्यक्ष अशरफ खां जी, आप जिला को देखते हैं, आप जिला में कैसे कार्य करना चाहेंगे व्यापारियों के प्रति? अभी तो फिलहाल हम लोग
सस्ता अभियान चला रहे हैं। और वैसे भी जितनी भी जो भी समस्या हमारे पास आती है व्यापारियों से जुड़े हुए, तुरंत हम जाकर उस विभाग के अधिकारी से मिलने का काम करते हैं और अपने व्यापारियों को रिलीफ दिलाने का काम करते हैं। और आज से नहीं, हम 30 साल से कर रहे हैं ये काम। आप खुद जानते हैं कि गाजीपुर में अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है सैंपलिंग के नाम पर। अब तक कोई अभी निवारण उस समस्या अभी नहीं आया सामने कि कोई व्यापारी कह दे कि हमारा ये समस्या साधारण ये स्वरूप से सही हो गया है। ठीक है भाई, आ रहा समस्या आ रही तो कुछ व्यापारी को हमारे पास आना भी चाहिए कि वो समस्या है। आप आओ, उसके बाद चलिए हम चलते हैं, जहाँ चलिए चलते हैं, चलने के तैयार हैं और जितना भी होगी मदद करने को तैयार है, हमेशा रहे हैं। इसमें हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग अजीत मिश्रा जी जो यहाँ पर क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के फूड डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि कोई भी व्यापारी जो आप कह रहे हैं कि सैंपलिंग के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, उनका भी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट का उनको निर्देश होता है कि इतने लोगों की सैंपलिंग की जाए, वो करते हैं। मगर आप ये बता दीजिए कि किसी का भी उन्होंने ये कहा हो कि साहब इसके ऊपर हम FIR कर रहे हैं, इसको जेल में डाल रहे हैं, ऐसा तो अभी तक उन्होंने किसी का नहीं किया है। तो ये कहना कि उत्पीड़न हो रहा है ये गलत होगा। क्या कहते हैं अगर ऐसा किसी का होगा तो हम लोग क्या कहते हैं प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से चल करके मिलेंगे और उस व्यापारी की जो भी समस्या होगी डिपार्टमेंट से उसका निवारण कराएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में इंस्पेक्टर राज जो खत्म हो चुका था, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तुरंत इंस्पेक्टर राज को चालू कर दिया गया था। जब से ये जब चालू हुआ तो व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न करना चालू कर दिए। आप आए दिन देखते हैं कि शाम को करीब निकल जाते हैं इंस्पेक्टर दुकान अपना चालान करने के लिए और सारे व्यापारी अपना दुकान बंद करके चलते हैं भाग। ऐसा तो नहीं होता है अभी इस तरह की घटना नहीं। देखिए कहते हैं कि व्यापारी के कहते हैं इसमें केवल और केवल एजुकेशन की कमी है, केवल और केवल एजुकेशन की कमी है। अगर व्यापारी के पास ये एजुकेशन रहेगी, हमको बहुत अच्छी तरह से याद है एक बार गाजीपुर में एक आदमी के कहते हैं इनकम टैक्स अफसर बन करके आया था और बहुत लाखों रुपया के कहते हैं लोगों से ले करके चला गया। बाद में जाकर के वो पकड़ा है तो मालूम हुआ कि वो फर्जी आदमी तक खाली जाके ये कहे कि मैं इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और आपके ऊपर छापेमारी होने वाली है, मैं आपको दिखलाने के लिए आया हूँ, क्या कहते हैं बताने के लिए आया हूँ। और लोग उसको उस जमाने में 10-10 हज़ार रुपये निकाल के दे रहे थे, पूछ भी नहीं रहे थे कि भैया तुम क्या हो कि नहीं हो सही चीज़। तो ये तो एजुकेशन की कमी है भैया, इसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, कोई भी सरकार रहेगी, चाहे समाजवादी की रहे और चाहे क्या कहते हैं किसी भी दल का रहे, अगर व्यापारी अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा तो उसके साथ यही होगा। अगर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे हम लोग अपनी ताकत को पहचान लें और 10% भी सीट अगर हमारे पास होगी तो कोई भी सरकार के कहते जो रहेगी वो व्यापारियों के अहित करने के बारे में 10 बार सोचेगी। हमारे नगर के अध्यक्ष बृजकिशोर यादव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं नगर में? देखिए, जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश सचिव माननीय असीत सेठ जी ने बताया कि जानकारी के अभाव में कभी कभी उत्पीड़न होता है। तो जो हमारे व्यापारी हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, उसको अपने हक और हुकूक की जानकारी होनी चाहिए। उसके अधिकार क्या हैं उसको पता होना चाहिए। अगर उसको अपने अधिकार पता नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका उत्पीड़न होगा। तो मैं अपने व्यापारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करने की कोशिश करें, जिससे आपका उत्पीड़न रुक सकता है। अभी मार्केट में जो महंगाई का चलन सीमा जो हद पार कर दिया है, सरकार को भी संदेश देना चाहेंगे आप नगरवासियों व्यापार मंडल द्वारा कि जो महंगाई चल रहा है तेलहन पे, जो खाने पीने का जो चीज़ है, ज़मीनी महंगाई, जो गरीब आदमी मर जाएगा इस महंगाई से। जो सरसों का तेल जाता था 105 रुपया केजी, आज 145 रुपया किलो है। 100 रुपया सिलेंडर पे दाम बढ़ गया। आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, इस माध्यम से आप सरकार तक ये संदेश आप देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, वो चाहे तेल का हो, सिलेंडर का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, लोहे की हो, हर वस्तु, चाहे वो हमारे दैनिक उपयोग में हो, खाद्य पदार्थ हो, उसकी महंगाई बढ़ रही है, जिसका सीधे सीधे प्रभाव आम जनता पे पड़ना है। इससे हमारे व्यापारियों का या हमारे व्यापारी बंधुओं का कोई लाभ नहीं होना है। तो इस पर सरकार को मैं संदेश देना चाहूँगा या सरकार के पास एक मैसेज देना चाहूँगा कि महंगाई को कंट्रोल करने का ये सरकार गवर्नमेंट प्रयास करे। धन्यवाद।